नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूँ तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आँख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब आप सबका और ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुश्किल समय में मन को हिम्मत देगी ये बातें, श्री कृष्ण का प्रेरक संदेश। जीवन का चक्र हमेशा घूमता रहता है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। मुश्किल समय आने पर हम अक्सर निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन इसी समय हमें सबसे ज्यादा हिम्मत और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का भगवत गीता में दिया गया ज्ञान हमें हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखने का उपदेश देता है। इस वीडियो में हम मुश्किल समय में श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवत गीता महान महाकाव्य महाभारत का एक छोटा सा भाग है, लेकिन इसका संदेश अत्यंत गहरा और सार्वकालिक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिए गए अपने उपदेशों में जीवन के कई महत्वपूर्ण सत्यों को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि कर्म हमारा कर्तव्य है और हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि हमारी इंद्रियां हमें गुमराह कर सकती है, इसलिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मुश्किल समय में श्री कृष्ण के उपदेश कर्म योग। श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहने से मन शांत रहता है और हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। धैर्य। मुश्किल समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम सब शक्तिशाली हैं और हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। निरंतर प्रयास। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि सफलता उसी को मिलती है जो लगातार प्रयास करता रहता है। अहंकार का त्याग। हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि अहंकार हमें बर्बाद कर सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि भावनाओं में बहकर हम गलत निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलने वाली प्रेरणा। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा देते हैं। मुश्किल समय में उनके उपदेश हमें हिम्मत देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण का भगवत गीता में दिया गया ज्ञान अत्यंत मूल्यवान है। उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देते हैं। मुश्किल समय में श्री कृष्ण के उपदेश हमें हिम्मत देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उन पर चलना चाहिए।
श्री कृष्ण के जीवन के कुछ रोचक तथ्य। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में शायद आप जानते हो या फिर नहीं। आइए जानते हैं उनमें से कुछ। 64 कलाओं के ज्ञाता। श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। उन्होंने इन सभी कलाओं को अपने गुरु संदीपनी से मात्र 64 दिनों में सीख लिया था। अनेक नाम। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, जैसे कान्हा, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी, माधव, चक्रधर, देवकी नंदन आदि। राधा रानी से प्रेम। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है। हालांकि राधा और कृष्ण के प्रेम का उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता है, लेकिन ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गीत गोविंद में इसका वर्णन है। द्वारका नगरी। श्री कृष्ण ने समुद्र को चीरकर द्वारका नगरी की स्थापना की थी। यह नगरी आज भी पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है। महाभारत युद्ध। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी का काम किया था और उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया था। 125 वर्ष का जीवन काल। श्री कृष्ण 125 वर्ष तक जीवित रहे। गोवर्धन पर्वत। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र देवता के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। श्री कृष्ण का रंग मेघ श्यामल था, यानी काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग। शारीरिक शक्ति। श्री कृष्ण अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया था। 64 योगिनियां। श्री कृष्ण के 64 योगिनियां थी जो उनकी सेवा करती थी। भगवत गीता के श्लोक। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डालता है। इसमें वर्णित श्लोक ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग को समझने में हमारी मदद करते हैं। आइए इन श्लोकों को कुछ प्रमुख विषयों और उनके महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। कर्म योग। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ही कर्म से लगाव रखना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को योग में स्थित रहकर कर्म करने का उपदेश देते हैं। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्ञान योग। इसका अर्थ है कि जो मुक्ति चाहता है उसे सत्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को त्याग कर मन से मुझ में लगा रहता है वह मुझे सभी प्राणियों में देखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मुझी को शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ। भगवत गीता के श्लोक जीवन के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन देते हैं। ये हमें धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मुश्किल समय में हमें कैसे हिम्मत से रहना चाहिए, आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा पौधा था। वह एक बड़े से पेड़ की छाया में लगा हुआ था। वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसे धूप नहीं मिल पाती थी। वह सोचता था, काश मैं इस छाया से बाहर निकलकर धूप में खेल सकूं। एक दिन एक तेज हवा चली और उस पेड़ की एक डाल टूट गई। अब उस छोटे से पौधे पर धूप आने लगी। पहले तो वह डरा हुआ था, लेकिन फिर उसने सोचा, यह मेरा मौका है,
उसने अपनी जड़ों को मजबूत किया और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। दिन व दिन वह बढ़ता गया और कुछ ही समय में एक खूबसूरत पौधा बन गया। उसने अपने आसपास के सभी पौधों को छाया दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुश्किलें आती रहती है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। मौके हमेशा मिलते हैं। हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है। हमें उसे पहचानना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो सफल जरूर होते हैं। धैर्य रखना जरूरी है। सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब भी आपको लगता है कि आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, तो इस कहानी को याद रखें। याद रखें, आप भी इस छोटे से पौधे की तरह मजबूत हैं और आप भी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।